हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके करने वाले हैं। उसके अंदर हम आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पोर्शन कराएंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रही है 2023 की और मिड 2022 की जो भी करंट अफेयर्स रही है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं पहली स्लाइड पर। हम पहले स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। तो इसमें नोटेड वाली क्या चीज़ें हैं कि किसने उद्घाटन किया है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, दूसरा कहाँ किया है, वाराणसी में किया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर कहाँ खुला है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुला है। ठीक है। नेक्स्ट, वाराणसी में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक राज्य कौन सा बना है, तो ये यूपी बना है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात। ठीक है। तो आपको ये रिपोर्ट भी याद रखनी है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2023 रिपोर्ट। नेक्स्ट, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये सहारनपुर यूपी में किया गया है। पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया गया है, सहारनपुर यूपी में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक मील्स योजना कहाँ शुरू की है, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। तो आपको याद रखना है, हॉट कुक्ड मील्स योजना कहाँ चालू हुई है, ये उत्तर प्रदेश में चालू हुई है। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में चालू हुई है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बना है, तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। तो आपको याद रखना है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो ये कहाँ चालू हुआ है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ शुरू हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। शिक्षा में समानता के लिए 18 से 25 नवंबर तक ये चला था। तो ये आपको याद रखना है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ शुरू हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बन रहा है, ये ध्यान रखना कि मैं पहला बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्पेशल जीके में मैंने ये डाले हुए हैं। तो पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा, अयोध्या बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सीएम योगी ने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन मिशन महिला सारथी की शुरुआत की। तो कौन सी मिशन की शुरुआत की है, मिशन महिला सारथी। तो आपको याद रखना है, मिशन महिला सारथी कहाँ चालू हुआ, उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 51 नई बसों को हरी झंडी दिखाया। तो कितनी बसें रवाना की गई हैं, 51 नई बस रवाना की गई हैं मिशन महिला सारथी के अंतर्गत। तो ये दो मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। योजना कहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश में, और 51 नई बसों को चालू किया गया है। नेक्स्ट, राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना संग्रहालय आकार लेने जा रहा है। तो अब इसमें नोटेड वाली चीज़ें क्या हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये कहाँ हो रहा है, लखनऊ। कहाँ हो रहा है, लखनऊ। तो लखनऊ में बनाया जा रहा है क्या, पहला नौसेना संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में। ये गोमती नदी के तट पर है। तो ये गोमती नदी के तट पर है। गोमती नगर विस्तार में इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 के सामने यह संग्रहालय 7 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बीएचयू में देश का तीसरा जोरियाटिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि बीएचयू में देश का तीसरा बनाया जा रहा है जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तीसरा बनाया जा रहा है, तो इससे पहले 2 बनाए गए होंगे। तो वर्तमान में इस तरह के सेंटर एम्स दिल्ली यानी कि पहला
दिल्ली में, दूसरा मद्रास में, और तीसरा ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की BHU में देश का तीसरा जेरेटिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के तहत बनने वाले इस सेंटर का सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा, बुजुर्गों को होगा, जाहिर सी बात है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली के तहत ये बनाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है इतना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। तो इस अभियान को नाम दिया गया है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान। ठीक है, जो साफ सफाई की जा रही है उसको नाम क्या दिया गया है, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार। तो आपको याद रखना है किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान, स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो यूपी में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा। तो एक नारी शक्ति मिशन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। नारी शक्ति मिशन कहाँ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जो उसमें महिला अधिकारी जो काम कर रही हैं, जो यूपी महिला बीट अधिकारी हैं, उनको नाम दिया गया है किसका, उनको नाम दिया गया है महिला शक्ति, यानी कि शक्ति दीदियाँ नाम दिया गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मोटो जीपी रेस कहाँ पर हुई है। तो देश की पहली मोटो जीपी रेस कहाँ हुई है, तो ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई है। तो पहली मोटो जीपी रेस कहाँ पर हुई है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका जो शुभंकर है वो क्या है, जीतू है, जो कि एक बारहसिंगा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जीतू है, ये शुभंकर है। इसको जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 2023 के, इसका तीसरा संस्करण किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2023 में उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो आपको क्या याद रखना है, जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सुधार गृह। उन्होंने कहा कि जेल अधिनियम 1894 का उद्देश्य था, तो कौन सा जेल अधिनियम है, 1894 का, ये भी याद रखना है, का उद्देश्य अपराधियों को अनुशासित तरीके से हिरासत में रखना था। तो अनुशासित रूप से हिरासत में रख के सजा देना था, लेकिन हमें सुधार और पुनर्वास पर ध्यान देना है। तो हमें इसलिए सुधार और पुनर्वास पर ध्यान देना है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, सुधार गृह कर दिया, जेलों का नाम बदलकर। किस सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी। तो बात हुई है किसकी, मंदिर संग्रहालय की। तो मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अयोध्या में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित करने का निर्णय लिया गया है और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और नदियों और तालाबों की शुद्धता बनाए रखने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश की गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान कहाँ चल रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है, तो ये बना है बरेली। तो सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है, बरेली बना है। पीएम ने वाराणसी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएम ने किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उसमें ऑप्शन वाराणसी वाला सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो वाराणसी का गंजारी राजा तालाब में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बेहद खास है। ये क्रिकेट स्टेडियम 325 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पीएम मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। तो कौन लॉन्च करेगा इसको, इनॉग्रेशन कौन करेगा, पीएम मोदी, जिसमें काशी की संस्कृति और भगवान शिव की झलक देखने को मिलेगी। तो जैसे कि देखो आपको यहाँ पर झलक देखने को मिल रही होगी, डमरू बनाया गया है, जो लाइट्स हैं, जो लाइट्स होंगी वो त्रिशूल के आकार में होंगी। तो थोड़ा थीम दिया गया है किसका,
शिव जी का थीम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित होगा कहाँ पर? वाराणसी में। तो कहाँ हुआ है? वाराणसी में आयोजित हुआ है पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह पहला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? NDFC। बेस्ट सेल तथा बेस्ट परचेज के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। वाराणसी के टाउन हॉल पार्क में चल रहे 10 दिवसीय मेले में 11 बजे हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई? तो ये जटायु क्रूज सेवा हमसे पूछी जा रही है इसमें कि किस नदी में शुरू की गई है। तो ये कहाँ पर की गई है? ये सरयू नदी में की गई है जटायु क्रूज सेवा। ये कब से चालू हुआ है? तो ये 7 सितंबर 2023 से चालू हुआ है। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू है, इसमें चालू है अब, पर क्या इसमें फैक्ट क्या है कि जो पहले 15,000 रुपये मिलते थे अब वो बढ़ाकर कितने कर दी हैं? 25,000 कर दी हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो ये योजना है वो कितने फेजेस में दी जाती है? जो इसमें पैसा दिया जाता है वो 6 फेजेस में दिया जाता है। 6 फेजेस में पैसा दिया जाता है। ठीक है। और ये योजना, इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो इसमें वो बच्चियां लाभार्थी होंगी जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है। 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है, वो लाभार्थी होंगे इसकी। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये यूपी के महाराजगंज जिले में स्थापित हुआ है। ठीक है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करें तो हम बात कर लेते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? तो ये 2006 में चालू हुआ था। ठीक है। इसमें अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था 2006 में। ठीक है। तो 2006 में जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट था वो चालू हुआ था। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो यूपी द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि 1 जुलाई से एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया गया। अब इस अभियान में 1 से 7 जुलाई तक लाखों की संख्या में पौधारोपण किया गया। और इसके साथ ही जो राज्य सरकार ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने के लिए भविष्य को हरा भरा करने के लिए तोहफा दिया गया। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक टैप यानी कि एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश की किस जगह पर बनाया गया है आपको बताना है। तो ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पर बना है? ये बना है वेद वन नोएडा के सेक्टर 78 में। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नोएडा में बना है वेद वन में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसको बनाने में 27 करोड़ रुपए की लागत लगी। इस पार्क में बरगद, नीम, नारियल और कल्प वृक्ष जैसे सहित 50,000 से अधिक पौधे लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ चल रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस योजना में छोटे, लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर 60%, यानी कि जो प्रति हेक्टेयर उनका है उसका 60% या फिर 1.43 लाख रुपए उनको अनुदान दिया जाएगा उनको तार लगाने के लिए, जिससे कि उनकी खेतों की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट, नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया। उसके अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। तो एक आपको क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि नीति आयोग जारी करती है किसको? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। अब इसके अनुसार गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो वो उत्तर प्रदेश रहा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस दौरान बहुआयामी गरीबों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। अर्थात इन 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 9.89% तक घटी है। गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश ने की है, उसके बाद बिहार ने, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश ने।
नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं पंचमृत योजना के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ चल रही है? उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके अंतर्गत है क्या? पंचामृत योजना गन्ने के उत्पादन, तो एक पहली बात तो ये किससे संबंधित है? तो ये गन्ने की खेती से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, उत्पादन लागत को कम करेगी 5 तकनीकों के माध्यम से। वो 5 तकनीक कौन कौन सी होंगी? तो 5 तकनीक होंगी: ट्रेंच प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई, सह फसल। इन 5 विधियों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 2028 विशेष कृषकों का चयन किया जाएगा इस सुविधा को प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पर किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था संग्रहालय के बारे में, म्यूजियम के बारे में पढ़ा था। तो वो भी कहाँ खुल रहा है? वो खुल रहा है कहाँ पर? अयोध्या में। और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हो रहा है? तो ये वाराणसी में हो रहा है। नेक्स्ट, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ चल रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो जितना ज़्यादा दूध होगा उतना ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में चालू हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है ये। इसमें क्या होगा कि इसमें 14.6 किलोमीटर तक का ये ट्रैक बनेगा और जिसमें कुल लागत लगेगी 641 करोड़ रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला। और जान लेते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किसने चालू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने चालू किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। इसके तहत क्या है? टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव एंड न्यू ऑर्डर रेजिमेन फॉर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी टू रेज अवेयरनेस अबाउट टीबी एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो जो डिजीज है, ये बीमारी है टीबी वाली, इसकी रोकथाम के लिए एक समिट किया गया है, वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो ये कहाँ हुआ है? ये वाराणसी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही हमारी जो करंट अफेयर्स थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो खत्म होती है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, यूपी की जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। और विधानसभा की 403। और जैसा कि हमें जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में उसकी संख्या कितनी है? 100 है। सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। यहाँ की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय फल है आम। यहाँ के जो पहले सीएम थे उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत कहा जाता था जिन्हें। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी। ये फर्स्ट फीमेल सीएम भी थी और पूरे देश की पहली सीएम थी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पहली सीएम बनने वाली कौन थी? महिला, सुचिता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी उत्तर प्रदेश की? तो ये सरोजनी नायडू थी। और देखें तो नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? यूपी में है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बात करें जो रिसेंटली अभी टाइगर रिजर्व घोषित हुए हैं, तो उसमें 53rd नंबर का, देश का 53rd नंबर का और यूपी का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। 33 नंबर का जो
और सेकंड नंबर का ये कौन सा बना है, तराई में बना है, ER। अब बात करें, जैसा कैपिटल मैंने बताई दिया आपको, लखनऊ है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 में हुआ था। इसका टोटल एरिया की बात करें तो कितना टोटल एरिया है, 243,290, यानी कि 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एरिया की रैंक वाइज बात करें तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 19,98,12,341 है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज रैंक करें तो इसकी रैंक कौन सी बनती है, पहली बनती है, आपको सबको ही पता होगा। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में इसकी डेंसिटी है 820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिटरेसी की बात करें तो साक्षरता इसकी कितनी है, 67.68% इसकी साक्षरता है। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो है इसका 930/1000। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, विधानसभा की बात करें तो इसकी विधानसभा में 403 सीटें हैं, ये हमने देख लिया। लोअर हाउस में कितनी है, 80 हैं, और अपर हाउस में कितनी है, 31 हैं। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कौन सा है, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी। अगर रिवर की बात करें, नदियों की बात करें तो बेतवा रिवर, बेतवा नदी, चंबल नदी, दसान नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, केन नदी, रामगंगा, सोन, टोंस और यमुना, ये वाली नदी कहाँ बहती हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, यहाँ के अगर हम डैम की बात करें, बांध की बात करें तो यहाँ पर जो डैम है वो है रेहान डैम और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसी रेहान बांध का जो नाम है, एक और नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये कहाँ पर बना है, तो ये रेहान रिवर पर बना है। मटीला माटाटीला जो डैम है वो किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। राजघाट डैम कहाँ पर है, तो ये भी बेतवा नदी पर है। तो दो बांध किस पर हैं, बेतवा नदी पर है, माता टीला और राजघाट डैम बांध। रेहान डैम और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो किस पर है, ये रेहान नदी पर है। स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर KD सिंह बाबू स्टेडियम है, और एक है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अगर हम और बातें करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुरी खीरी जिला में है। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट, नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन जो कि दादरी में है, रेहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि सोनभद्र जिला में है, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि सोनभद्र जिले में है, और ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रोजा पावर प्लांट, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में है। फिरोज गांधी ऊंचाहारा थर्मल पावर प्लांट और राष्ट्रीय राजधानी थर्मल प्लांट दोनों दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद ही बात करें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मैंने बताया था कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, बखीरा पक्षी अभयारण्य, कार्तिनाया घाट वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, लाख बहोसी अभयारण्य, महावीर स्वामी, ओखला पक्षी, पर्वती अरंगा, पटना विहार पक्षी अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सोहागी बरवा, सोहेलवा, सूर सरोवर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिल जाता है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख
जो लोक नृत्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उसमें आता है ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कंठ फुड़वा नृत्य, जोगनी नृत्य, धीवर नृत्य, सोरा नृत्य, कर्मा नृत्य, पासी नृत्य, घोड़ा नृत्य, दुरिया नृत्य, छोलिया नृत्य, छपेली नृत्य, नटवरी, देवी, राई, दीप नृत्य, पाई डंडा नृत्य, कार्तिक नृत्य, कलाबाज नृत्य, मोरपंख एवं दीवारी नृत्य, ठड़िया नृत्य, चोलन नृत्य और डेडिया नृत्य। इसके साथ साथ डरगहरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। अब इनमें मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं ज़्यादातर उनमें आता है ख्याल नृत्य। वैसे पूछे सारे जा सकते हैं पर जो इम्पोर्टेंट पूछे गए उनके बारे में बता देता हूँ। ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कंठ फुड़वा नृत्य, जोगनी नृत्य, इसके साथ साथ कर्मा नृत्य और ये सोरा नृत्य, छलिया नृत्य, छपेली नृत्य और इसके साथ साथ जो देवी नृत्य है, मोरपंख और दीवारी नृत्य, इसके साथ साथ डरगहरी नृत्य। ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिरों की बात करें तो दशावतार मंदिर ललितपुर में देखने को मिल जाता है। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? ये फर्रुखाबाद में देखने को मिल जाता है। वारा भगवान मंदिर ये कहाँ पर है? ये एटा सोरो में देखने को मिलेगा। बाबा सोमनाथ मंदिर ये देवरिया में देखने को मिलेगा। जेके मंदिर ये हमें कानपुर में देखने को मिलेगा। देवी पाटन मंदिर ये कहाँ पर है? तुलसीपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा मंदिर है जो बनने जा रहा है। पाताल मंदिर ये इलाहाबाद में है। वासुकी व वेड़ी माधव मंदिर ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। रत्नागिरी मंदिर फैजाबाद में है। पद्मावती सती मंदिर कहाँ पर है? कन्नौज में। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखपुर में है और प्रेम मंदिर हमारा मथुरा में है। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? दाऊ जी में मथुरा में है। लाडली जी का मंदिर कहाँ पर है? बरसाना मथुरा में है। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ पर है? तो ये अयोध्या में है। कनक भवन मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या में। विंध्यावासिनी देवी मंदिर कहाँ पर है? तो विंध्याचल मिर्जापुर में है। गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर है? गढ़मुक्तेश्वरी जगह पर है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? महुआ में है। वाल्मीकि आश्रम जो विठुर का है वो कहाँ पर है? कानपुर में है। अवंतिका देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आहार बुलंदशहर में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। इसी के साथ प्राचीन 3 शक्तिपीठ जो हैं वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में देखने को मिलते हैं। जो रंगनाथ जी का प्रसिद्ध द्रविड़ शैली का मंदिर है यानी कि जो ऊपर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नागर शैली में पाए जाते हैं मंदिर, बट जो उत्तर में भी होकर ये द्रविड़ शैली में है ये कहाँ है मंदिर? रंगनाथ जी का मंदिर ये वृंदावन में है। तो इतना आपको याद रखना है मंदिरों के बारे में। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। जो भी स्टैटिक फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ मैं और डिस्कवर करूंगा कि जो भी मुझे नए फैक्ट्स मिलते हैं मैं उनको कराऊं और इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स अभी आएगी तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत लगती हैं वीडियो बनाने में, सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करने में। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए और ऐसे ही स्पेशल जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।